हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक शुक्ला प्रोआ फीड से। मैं आप लोगों को आज ब्रॉयलर फार्मिंग में टेम्परेचर से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग में टेम्परेचर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम कोई भी प्रिकॉशन यूज़ करेंगे, हम फर्स्ट डे से लास्ट डे तक टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फार्मिंग में। जैसा कि इंडिया में, अपने भारत देश में 3 मौसम होते हैं: ठंडी, गर्मी, बरसात, समर, विंटर, रेन। तो इसमें जो टेम्परेचर है, उनके मानक तो हमेशा ही सेम होते हैं, लेकिन उन मानक को किस तरीके से हमें उन मानक को हमें किस तरीके से फॉलो करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज हम लोग पहले तो हम उन मानक के बारे में बात करते हैं कि वो मानक क्या हैं। तो जब भी अपने ब्रॉयलर फार्मिंग में जब अपना चिक्स आता है, सबसे पहले तो जो अपना पहले वीक का जो टेम्परेचर होता है, वो पहले वीक का टेम्परेचर 90 से 95 डिग्री रहेगा। इसी प्रकार दूसरे हफ्ते में 85 से 90, और तीसरे हफ्ते में 80 से 85, और चौथे वीक में 75 टू 80, एंड अगर फिफ्थ वीक तक जब तक वर्ल्ड नहीं सेल हो रहा है, उसके बाद 70 से 75 तक। इन जो पैरामीटर हैं, इन पैरामीटरों को हमेशा अपने को ठंडी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम में फॉलो करना है। अब रही बात, अब हम सबसे पहले बात करेंगे समर के मौसम की, यानी गर्मियों के मौसम की। गर्मियों में अपने को बर्ड को सबसे मेन चीज़ होती है कि गर्मी लगने से बचाना, क्योंकि गर्मी को लेकर के मोर्टेलिटी बहुत होती है, चाहे वो कच्चा सेट हो या पक्का सेट हो, किसी भी हिसाब का सेट हो, जिसमें किस हिसाब का सेटअप कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग सेटअप करने के लिए गर्मी के मौसम में सबसे पहले तो हम इसमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंकल का यूज़ कर सकते हैं छत पे, ताकि छत ठंडी रहे। स्प्रिंकल यूज़ करने से पहले हम छत पे ऐसा पुरार वगैरह डालें, कुछ इस तरीके से चीज़ें डालें जिसमें कि छत पे डायरेक्ट हीट ना लगे, जो कि डायरेक्ट अंदर फॉर्म में इतनी गर्मी पहुँचाए। दूसरी चीज़, उस स्प्रिंकल को हमें टाइम टाइम से चलाते रहना है, चेक करते रहना है। फिर एक जूट के बोरे भी डाल सकते हैं किनारे किनारे, टीन से लटके हुए, जिसमें पानी चलता हो। उसमें ड्रॉपर भी लगवा सकते हैं हम लोग साइड से। इसके अलावा हम लोग सेट के अंदर सर्कुलेटरी फ़ैन होते हैं, या जिस हिसाब का फॉर्म है, कूलिंग पैड है, उस कूलिंग पैड का भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर्म के अंदर हम लोग फॉगर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस अपना मेन फोकस ये है, बर्ड को ज़्यादा गर्मी से बचाना है, और समय के मुताबिक उसको ठीक टेम्परेचर देना है, जिससे बर्ड में मोर्टेलिटी ना हो और अपना बर्ड टाइम टू टाइम ग्रोथ करता रहे। एक जो इसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, पानी की। तो इसमें जो टैंक होता है, जहाँ से ड्रिंकरों में पानी की सप्लाई है, उस सप्लाई को हमें, टैंक को ये चेक करते रहना है टाइम टू टाइम कि वो टैंक किस जगह हमारा रखा हुआ है, और पानी हमें उसमें उतना ही भरना है जितना केवल बर्ड पीता रहे, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ भर के नहीं रखना है। और टैंक को छाया में रखना है, वो ऐसी जगह रखना है जहाँ पे से छत हो। छत नहीं है अगर, तो उसमें कुछ बिछाइए उसके ऊपर, उसको ढक के किसी चीज़ों से ऐसे करके रखिए, ताकि वो डायरेक्ट पानी, बिल्कुल गर्म पानी ना बर्ड मिले। इन सब चीज़ों से बर्ड की ग्रोथ टाइम टू टाइम सही होती रहेगी। इसमें टाइमिंग, आप विटामिन सी का भी यूज़ कर सकते हैं टाइम टाइम पे। इन सब चीज़ों में बर्ड को गर्मी लगने से आप बचा सकते हैं, जिससे बर्ड में ग्रोथ भी फास्ट होगी, बर्ड को गर्मी भी नहीं लगेगी, और उसकी मोर्टेलिटी भी नहीं होगी। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। ये हैं समर मौसम के लिए। समर के मौसम में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं विंटर के मौसम में। विंटर यानी कि सर्दी का मौसम, जो कि नवंबर के महीने से अपने इंडिया में स्टार्ट होता है। अब विंटर के मौसम में भी अपने को टेम्परेचर बचाना है। टेम्परेचर में इसमें अब बर्ड को ठंड से बचाना है, ज़्यादा ठंड से। ज़्यादा ठंड का मतलब है, इसको हम ज़्यादा ठंड कब समझेंगे? ज़्यादा ठंड, उसके लिए हमें टेम्परेचर मीटर अंदर लगाने होंगे, और जो मैंने आपको पैरामीटर बताया, उन पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा। अब है क्या कि टेम्परेचर मीटर भी कई टाइप के आते हैं। जो नॉर्मली टेम्परेचर मीटर, जैसे कि आप लोग भी कंटिन्यू जो फार्मिंग से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग देखते ही रहते हैं।
कि टेम्परेचर मीटर में बहुत सारे टेम्परेचर मीटर होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं। तो इसमें से अब ये है कि हम कौन सा टेम्परेचर मीटर यूज़ कर सकते हैं। लोग अपने अपने बजट के हिसाब से टेम्परेचर मीटर को यूज़ करते हैं। अब जैसे कि एक डिजिटल टेम्परेचर मीटर होता है। डिजिटल टेम्परेचर मीटर में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि उसमें आपका एक तो जो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का तो टेम्परेचर वो बताएगा ही बताएगा मीटर, लेकिन उसके अलावा भी वो आपका, जैसे कि आप सपोज दैट थोड़ी देर के लिए फार्म से चले गए, आपके फार्म पे लेबर है, लेबर काम कर रही है, उसने नहीं ध्यान दिया, बुखारी बंद हो गई या कैसी भी कोई दिक्कत हुई, अब उसने वो आपको नहीं बताएगा उस चीज़ को आप पिछला रिकॉर्ड उसका चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें चेक करना कि इस टाइम पे क्या टेम्परेचर था, पिछले कुछ घंटे पहले क्या टेम्परेचर था, तो वो आपको पूरा डिजिटल मीटर सब शो करेगा। उसमें एक डिजिटल मीटर में एक वायर होता है, उस वायर को अगर आप फार्म के आउटसाइड बाहर पे रखेंगे तो वो आपका बाहर का भी टेम्परेचर आपको बताएगा। उसमें उस वायर को अगर आप पानी से अटैच करके रखेंगे, ड्रिंकरों के पानी से, तो आपके जो सेट के अंदर जो ड्रिंकर जो पानी चल रहा है ड्रिंकर, उसका भी टेम्परेचर आपको शो करेगा। ये तो हो गई टेम्परेचर मीटर की बात। टेम्परेचर मीटर को हमेशा आप भट्टी के पास मत लगाएं। भट्टी के पास लगाएंगे तो आपको वो सही टेम्परेचर नहीं पता चलेगा। टेम्परेचर मीटर हमेशा भट्टी से दूर रहना चाहिए। और ठंडियों के मौसम में सबसे मेन चीज़ होती है अपनी टेम्परेचर अब बनाना कैसे है। ये तो हो गया टेम्परेचर नापने का सही तरीका, लेकिन अब टेम्परेचर को कैसे बनाना है। टेम्परेचर बनाने के भी डीजल भट्टी भी होती है, डीजल भट्टी भी लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो बुखारी होती है, जो ज़्यादातर जो यूज़ होती है, वो बुखारी यूज़ होती है। बुखारी का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने यहाँ पे होता है। स्पेस हीटर का भी प्रयोग लोग काफ़ी मात्रा में करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम करने को तो डीजल वाली भट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्पेस हीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, डीजल भट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है और भी मेरे साथ में कलीग्स हैं, वो मैंने जो हम लोगों के हिसाब से है चीज़ें, अगर आप कोई भी भट्टी यूज़ करिए, लेकिन उसके अलावा आप ये जो बुखारी आती है सादी, जो लकड़ी के बुरादे वाली बुखारी, इस ये भी छोटी बड़ी होती है, अगर आप इन बुखारियों को यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूट में रखें और इनको आप कंटिन्यू चाहें तो लगातार भी इन्हीं को यूज़ करें, इनसे अच्छा किसी का रिस्पॉन्स नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसको ना तो लाइट की टेंशन है, ना ही इसमें डीजल की ज़रूरत है, इसमें किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, और ये आपका हमेशा 24 आवर हमेशा आपके पास अवेलेबल है। इनसे जुड़ी हुई चीज़ें ये आपका हमेशा काम करेंगी। इनसे इनसे आपका एक ये बेनिफिट है कि ये हमेशा आपका टेम्परेचर कंटिन्यू एक जैसा रखेंगी, और ठंड में टेम्परेचर का बहुत बड़ा खेल है। अगर आपका टेम्परेचर एक बार टूटा तो अगली बार वो बनते 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 पता नहीं, जब डे 1 या डे 2 का चिक्स है, 2-3-4 दिन का चिक्स, तो क्या हो जाए। लेकिन ये है कि इससे कंटिन्यू आपका टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, जिससे कि आपका बर्ड अच्छी ग्रोथ करेगा और कंटिन्यू, जिसमें ना कि आपके फॉर्म पे मोटिलिटी होगी टेम्परेचर की वजह से, आपका बर्ड अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसमें हम लोग एक पॉइंट और देख सकते हैं, एक तो कर्टेन का। कर्टेन का बहुत बड़ा रोल है। कर्टेन का लोगों को सबसे पहली चीज़ है कर्टेन का उतार चढ़ाव। कर्टेन का उतार चढ़ाव, कर्टेन को टाइमली उतारें चढ़ाएं। ये नहीं कि खोल दिया तो खुला ही पड़ा है, बंद कर दिया तो बंद ही है। उसको टाइम पे उतारें, टाइम पे चढ़ाएं। इन सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल है, कर्टेन का भी। फिर पर्दे के उतार चढ़ाव के बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं। कभी भी जैसे कि आप ब्रूडिंग कर रहे हैं, तो ब्रूडिंग तो हमेशा साइड में होती है, फार्म के एक साइड पे। तो जो भी आपका डायरेक्ट गेट का एंट्रेंस हो, उस गेट का एंट्रेंस कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट ब्रूडिंग वाले एरिया पे हो, क्योंकि डायरेक्ट ब्रूडिंग एरिया पे अगर आपका गेट का एंट्रेंस होगा तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर हमेशा गड़बड़ करेगा, वो हमेशा दिक्कत होगी। तो इसलिए गेट आपका अलग होना चाहिए, उसके बाद आपका फिर ब्रूडिंग वाले एरिया में आने के लिए अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से अब विंटर के मौसम में इतना ही है। इसके बाद जैसे कि अपना एक जो बचता है लास्ट में, रेनी मौसम, रेन में बारिश का मौसम। बारिश का मौसम भी बहुत अच्छा मौसम रहता है इंडिया में। इसके हिसाब के भी अपने को क्या इसमें सावधानियां रखनी है, क्या कर सकते हैं।
बारिश के मौसम में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ होती है वो होती है नमी, ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी से हम कैसे बचा सकते हैं? ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत फार्मों पे बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। ह्यूमिडिटी में कभी भी, जैसे हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम लोग समर के मौसम में फॉगर वगैरह का यूज़ करते हैं सेट पे अंदर, ये कभी नहीं करना चाहिए। फॉगर वगैरह नहीं चलानी चाहिए। आप केवल डायरेक्ट फ़ैन चलाइए, सिंपल फ़ैन चलेगा। चाहे आप वो फर्राटे वाला चला रहे हैं या कोई भी फ़ैन, लेकिन सिंपल चलाइए। सिंपल चलाने से उसमें केवल डायरेक्ट हवा लगेगी। ये अगर आप फॉगर वगैरह चलाएंगे तो उसमें नमी बनेगी तो बल्ब दिक्कत करेगा, बीमार पड़ेगा। आप बिना फॉगर के फ़ैन चलाएंगे तो आपके फार्म पे ह्यूमिडिटी की शिकायत नहीं होगी और आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। आप इसमें टाइम पे, जब ज़रूरत के हिसाब से पैरासीटामोल है या इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं ह्यूमिडिटी के मौसम पे। ह्यूमिडिटी के इसी तरीके आप इसमें भी टेम्परेचर मीटर अंदर यूज़ करिए आप, क्योंकि जब अब कोई भी चीज़ है, जब आदमी फॉर्म पे इतना खर्चा कर रहा है, फॉर्म का पूरा सेटअप कर रहा है, उसके बाद चिक्स पे, फीड पे, हर चीज़ पे, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी आदमी को नहीं करना चाहिए अपना नुकसान। अपना जैसे कि टेम्परेचर मीटर वगैरह है, जी हिसाब का बजट है, आदमी को यूज़ करना चाहिए। और टेम्परेचर मीटर को अपने बुखारी से दूर, जैसे विंटर का मौसम है, और बाकी समर के मौसम में तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन विंटर के मौसम में बुखारी से आप इसको दूर रखें, जिससे आपको वास्तविक टेम्परेचर पता चलेगा। बाकी ये जो मैंने डिजिटल टेम्परेचर मीटर के बारे में बताया, इससे आप ह्यूमिडिटी भी को भी आप नाप सकते हैं। ये आपको तापमान तो बताएगा डिजिटल टेम्परेचर मीटर, इसके साथ में ये आपका ह्यूमिडिटी को भी मापने में आपकी हेल्प करेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों की मदद से, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं समर और विंटर और रेनिंग मौसम में, तीनों मौसम में इन छोटी छोटी चीज़ों की मदद से मेरे ख्याल से ब्रॉयलर फार्मिंग में हम लोग और भी अच्छा कर सकते हैं, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें। बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, तो जो नहीं करते वो भी करके देखें, इनसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपना बर्ड अच्छी तरीके से तैयार होगा, अपना फ्लॉक अच्छा चलेगा, जिससे अपने बिजनेस में अपने को ग्रोथ मिलेगी। एक पॉइंट और हम लोग नोट कर सकते हैं, अपना जैसे कि समर का, गर्मी का मौसम होता है या ठंड का मौसम है, तो इसमें हम लोग अपनी छत के ऊपर, जैसे बहुत सी जगह मैंने भी देखा, कच्चे फॉर्म भी देखे, और जैसे पक्के सीमेंटेड जो जिसमें चादर होती है छत पे, वैसे भी सेट देखे। तो इनमें लोग ऐसे ही बिल्कुल छत रखते हैं, ऐसे ही बिल्कुल प्लेन, उसमें कुछ भी नहीं रखते। कई सारे लोग जो समझदार लोग हैं, उसके ऊपर वो जी हिसाब की, जैसी एरिया में है वे उसका, वैसी चीज़ों को वहाँ छत पे डाल के रखते हैं। तो उसमें हम लोग ऊपर से उसमें पुरार होता है, या कुछ लोग गन्ने की पाती होते हैं, इस तरीके से करके, मतलब उसमें लगभग 4 से 5 इंच का कुछ ना कुछ 3-4-5 इंच का रख सकते हैं। तो उसमें जैसे कि जिस फार्म पे स्प्रिंकल लगे हुए हैं, तो गर्मी के मौसम में स्प्रिंकल से वो गीला करते रहेंगे। कुछ लोग जैसे स्प्रिंकल नहीं लगवा सकते, बजट नहीं उनका अलाउ कर रहा, या उन्हें नहीं पता है उन चीज़ों का, तो वो बीच बीच में उसे जो है रबड़ से पानी डाल के उसे गीला कर सकते हैं, जो कि छत को ठंडा रखता है। तो इससे गर्मियों के मौसम में भी बहुत मदद मिलती है, और ठंड में भी डायरेक्ट ठंड नहीं लगती, तो टेम्परेचर में फ़र्क होता है सेट के अंदर। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।